जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जियो का जनन का नेक्स्ट पार्ट में आपको चलेगा। कल हम लोग भूमिगत ताना के बारे में समझे थे और मैं आपको रिवीजन करा दूं कि भूमिगत ताना 4 प्रकार के होते हैं। आपको कंद बताया गया है, प्रकंद बताया गया है और आपको घनकंद और सलकंद के बारे में आपको बता दी गई है। अगर आपको जानकारी नहीं है या आप लोग को याद नहीं है तो जाके आप उस वीडियो को दे सकते हैं। आप बहुत बेहतरीन समझाया गया है। अब रहा सवाल कि कुछ ऐसे भी हमारे भाई हैं और दोस्त हैं और कुछ मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं जिनको मामूली से 1 घंटा 2 घंटा स्टडी करना बहुत बोरिंग सा लगता है। एक काम बार बार करना बोरिंग फील होता है ना, आपको भी बोरिंग फील होता होगा। तो देखिए, अगर आपको माइंड में यह बात आ रहा है कि पढ़ाई एक बोरिंग है तो थोड़ा सा अपने घर में माँ को देखिएगा कि एक ही रूम में एक ही जगह पर प्रत्येक दिन 24 घंटा, और आपके पिताजी को देखिए जो एक ही काम को रोज करते हैं। यानी माँ को खाना बनाना आप देखते हैं, क्या कभी उनको बोरिंग फील हुआ होगा कि आज खाना बनाएंगे, हमको आज बोरिंग फील हो रहा है? पिताजी को कभी बोरिंग फील हुआ कि आज कमाएंगे नहीं, आज बोरिंग फील हो रहा है? अगर आपको बोरिंग पढ़ने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने में बोरिंग फील हो रहा है, जरा उनको इमेजिन करके देखिएगा, उनको आप कल्पना करके देखिएगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। पता क्यों करते हैं? वह ये देखते हैं कि हमारे जो बेटवा बेटियां हैं ना, अच्छा उसको सुविधा दें। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनके बातों को नाजायज फायदा उठाते हैं, हम लोग उनको धोखा देते हैं। याद रखिएगा। तो अगर आपको ये लग रहा होगा तो कृपया करके अपनी माँ को देखिए, अपने पिताजी को देखिए जो आपके लिए कभी बोरिंग फील नहीं होते हैं और ना ही उनको पसंद है बोरिंग होना, क्योंकि उनको आवश्यकता है पैसा और माँ को आवश्यकता है आपकी सेहत का ख्याल रखना, और इसी कारण उनको बोरिंग फील नहीं होता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको भी उस दोनों को वह खुशियाँ दें जो कभी वो इमेजिन ना करे हो। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आज हम लोग बात पर गौर करेंगे। ताना का नेक्स्ट टॉपिक वो है अर्धवायवीय ताना। देखिए, ये तो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपको इस बोर्ड पर सब कुछ लिखा रहेगा। आपको मेन टॉपिक लिखा रहेगा, मेन टॉपिक आपको समझाया जाएगा और कुछ मेरे सामने नोट्स है उसको आपको बोल के लिखवा दी जाएगी, आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन पहले समझिएगा उसके बाद नोट कीजिएगा। बात करेंगे अर्धवायवीय तना, इंग्लिश बोलते हैं सब एरियल स्टेम। एक नाम है अर्धवायवीय। अर्धवायवीय मतलब अर्ध मतलब आधा भूमि के अंदर, आधा भूमि के ऊपर। मतलब कि आधा जो पौधा होगा भूमि के अंदर ग्रोथ करेगा, फिर कहाँ करेगा? बाहर आके ग्रोथ करेगा कुछ दूरी पर। तो आपको समझना होगा कि अर्धवायवीय तना माने कि एक नाम है अर्धवायवीय, यानी कि आधा आधा ग्रोथ करने का काम होगा, कुछ मिट्टी के अंदर और कुछ मिट्टी के ऊपर। अब चलिए इसके बारे में जो कंसेप्ट है आपको माइंड में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मान लीजिए कि मैंने एक ताना के बारे में पढ़ रहा है। तो ताना देखिए, ये मान लो मिट्टी हुआ, तो कुछ जो ताना होगा ये ताना ऐसे वृद्धि करेगा और फिर कुछ ऊपर ग्रोथ करने लगेगा, फिर दूरी जाएगा, कुछ खिलने लगेगा। यानी कि ये प्लांट बनने की बात कहा जा रहा है। ये जो प्लांट बनते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो अर्धवायवीय का कॉन्सेप्ट ये रहा। अब आगे बात पर गौर करना होगा हम लोग का। इसके थोड़ा सा लॉन्गेज लिख लीजिएगा, टॉपिक लिखिएगा स्टार्ट दे के अर्धवायवीय तना, और इंग्लिश लिखिएगा सब एरियल SUB हाइफन दीजिएगा और लिखिएगा AERIL स्टेम। अब एल चिन्ह के लिखिएगा कि इस प्रकार का तना
इस प्रकार का तना भूमि के समानांतर, भूमि के समानांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं। समानांतर क्षैतिज रूप से क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अब पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, इन पर पर्वसंधियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जहां दो जगह ज्वाइंट होता है इसको बोलते हैं पर्वसंधियां। क्या बोलते हैं? पर्वसंधियां। लिख लिए, इन पर पर्वसंधियां पाई जाती हैं जिनसे जड़ें और शाखाएं निकलती हैं। लिखिएगा, इनसे जड़ें और शाखाएं निकलते हैं और इनके जो तने होते हैं मिट्टी में और मिट्टी के ऊपर ग्रोथ करते हैं, यानी विकास करते हैं। क्लियर है? चलिए अब टॉपिक लिखिएगा, स्टार देके, इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला मिलेगा भूअस्तारिका, दूसरा क्या मिलेगा? ऊपरी भूअस्तारिका, तीसरा क्या मिलेगा? अंतः भूअस्तारिका और चौथा मिलेगा भूअस्तारिका। यहाँ से आपका नीट के भी जो मई में एग्जाम हो रहा है, यहाँ से आपका एक सवाल आपसे पूछी जाएगी। संभावना है कि आपको 1 नंबर सवाल यहाँ से पूछी जाएगी और इसको आप जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये इस क्लास किसी भी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो हिंदी लैंग्वेज से जो नीट की तैयारी करते होंगे उनको भी ये सवाल देखने को मिलेगा। या आप सीबीएसई वाले बोर्ड भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज मायने रखता है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे, पहला टॉपिक रहेगा भूअस्तारिका। क्या रहेगा? भूअस्तारिका। देखिए, जहाँ तक हम भूअस्तारिका की बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट। क्या बोलते हैं? ऑफसेट। ऑफसेट में गौर कीजिएगा, होता क्या है? जो इसका ताना होता है ये कुछ भूमि के अंदर, क्या भूमि के अंदर यानी कि जमीन के अंदर ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं? भूमि के अंदर ये ग्रोथ करते हैं, यानी कि जल में, खासकर जलीय होते हैं। ये भूमि नहीं बोलेंगे, इसको जलीय बोलेंगे, क्योंकि ये जल के अंदर ग्रोथ करता है। आपके सामने यह पिक्चर यहाँ पे है, ये मान लीजिए जल है और ये क्या होगा, इसको जो तना जल के अंदर ही ग्रोथ करते हैं और इसके अंदर क्या पाया जाता है? जड़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जहाँ पे इनके शाखाएं होते हैं और इनके पत्ते और जड़ एक ग्रुप में होते हैं। इनके जो जड़ें होते हैं भूअस्तारिका में क्या होते हैं? जड़ में होते हैं, समूह में होते हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे एक गिल्ठी लेखा मिल गया। अब एक में क्या होगा? मारे खनिया केस लेखा बड़ा बड़ा धागा लेखा निकला होता है, केस लेखा निकला होता है कि नहीं? अब ये केसवा जहाँ से नीचे ग्रोथ करेगा जड़ और ऊपर मारे खनिया पत्तों भी ग्रुप में बनना स्टार्ट होगा, समूह बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कुछ देर बताना विकसित होगा, अब फिर एक जगह जड़ बनेगा, अब फिर क्या बनेगा? नीचे जड़ बनेगा और ऊपर पत्ता बनना स्टार्ट होगा। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जलकुंभी और पिस्टिया। कहा जाएगा जलकुंभी और पिस्टिया। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप सवाल पूछी जाएगी कि जलकुंभी किसके द्वारा जनन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिएगा आपका भूअस्तारिका कची ऑफसेट वीवीआई टॉपिक में रहेगा ये। दूसरा पॉइंट में बता दूं आपको कि जब जलकुंभी के बारे में बात आ गया, इसके बारे में जान लीजिए। क्या जान लीजिए? देखिए, जो जलकुंभी होता है ना, इसको बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? जी हाँ, बंगाल का आतंक। पता है क्योंकि ये बहुत घातक होता है। ये जल से ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में सोख लेता है ये। हाँ, पता है, एक चीज़ बता दूँ आपको कि पता है ये जलीय, ये भारतीय पौधा नहीं है, ये विदेशी पौधा है। इसको बंगाल में फर्स्ट टाइम किसी व्यापारी के द्वारा इसकी खूबसूरती देखकर, जल में बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम हरा हरा हरियाली था, उसमें इसका फूलों खिलना बड़ा अच्छा लग रहा था। इसे खूबसूरती देख लाया गया था भारत में, बंगाल में। और बंगाल में जब ये वृद्धि कर रहा था तो ये बहुत अधिक समय पे ही बहुत ज़्यादा अधिक ग्रोथ कर गया। बहुत अधिक समय में
तेजी से ग्रोथ कर गया और देखने में तो बड़ा अच्छा लगा तालाब में, लेकिन पता लफड़ा क्या हो गया, जब उस तालाब के मानी कि बहुत सारे मछली जली जो मरने लगे तो आदमी हो गया कन्फ्यूज, अरे है क्या हो रहा है, मछली क्यों मर रहा है तालाब का। तो वैज्ञानिक को समझ में आया नहीं, तब तक ले पानी बारिश का पानी आया, दहाड़ आया, कुछ जलकुंभी ओने दहाया, कुछ ओने दहाया, लेकिन जहाँ दहाया न जहाँ गया ससुराल अपन संख्या पूरा बढ़ाते चले गया, तो जहाँ गया वहाँ बढ़ाते चला गया। यानी पता है आपको बहुत कम समय में पूरे भारत में जलकुंभी फैल गया है। आपके भी अगल बगल में आप लोग घर पर देखे होंगे, अगल बगल में जहाँ पोखरा होगा, पता है। इसलिए जलकुंभी को समुद्र सोख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को सोख लेता है। अब प्रत्येक जीव को ऑक्सीजन जरूरी होता है, इसलिए मरने का नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं जौन चीज़ सबसे तो खूबसूरती होगा न सबसे घातक होता है, इसे खूबसूरती से बच के रहिए। खूबसूरती बहुत घातक होता है, खासकर लड़का सब वो लोग का बुझेबो नहीं करता है, खाली खूबसूरती फेस में लगा रहता है। झूठे कहने अगर व्हाट्सएप पर कोनो लड़की मैसेज कर देगी न गलती से, तो बुझे कि क्या बात है, वो लग जाएगा, फेम लग जाएगा। सब बुझे है, सब ना कुछ में ठीक है, सब ना तुम लोग नहीं कर रहे हैं। आगे देखिएगा, फिर आपको मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, भूस्तारी काम, इसका लैंग्वेज 1 नंबर देख लिखेगा, भूस्तारी काम लिखेगा। यह जलीय पौधा में पाया जाता है, इसको नोट कीजिए, यह जलीय पौधा में पाया जाता है, यह पाया जाता है मातृ पौधा से, मातृ यानी एगो पौधा से भूस्तारी का जल के अंदर ही वृद्धि करते हैं, जल के अंदर ही क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। आपके सामने पिक्चर बनाए हैं, यहाँ पे वृद्धि करते हैं। और इन पर पाए जाने वाले पर्वसंधिया, क्या पाए जाने वाले पर्वसंधिया से पत्तियों का समूह, आप देख सकते हैं पत्ता का समूह बनता है। क्या बनता है, पत्ता का समूह बनता है, जिनसे इनकी जो नीचे पत्ता के ऊपर नीचे जड़ गुच्छे में होते हैं। जब पत्तों का समूह होगा तो गुच्छे में होगा नहीं, ये किताबों को पकड़ा जाता है, होता है। आगे लिखिएगा, जो मातृ पौधा से अलग होकर, अब हेमे से टूट के ही अलग हुआ है, तो मातृ पौधा से अलग होकर नया पौधा बनाता है। क्या बनाता है, नया पौधा बनाता है। इसे दुनिया के दस्तूरे है कि जब बाल बच्चा बड़ा होंगे, शादी ब्याह होगा, अलग होबे करेगा, है कि नहीं। पौधों को भी यही कहानी है, यानी कि इंसान से पौधा में कोई खास उतना डिफरेंट नहीं है, बस ये बोलता नहीं है, हम लोग बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको याद रखिएगा, जलकुंभी और पिस्टिया आपको सवाल पूछा जाएगा, और ये सवाल पूछा भी गया है। वो क्या बोलते हैं, PMT में पूछा गया है, प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा गया है 2013 में, और नीट में भी सवाल बहुत 1-2 बार पूछा गया सवाल, ये 2013 में सब पूछा गया था इसमें से। चलिए आगे बात करते हैं ऊपरी भूस्तारी का। क्या बात करेंगे, सॉरी, ऊपरी भूस्तारी, इंग्लिश में बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं, रनर। पता क्या होता है, रनर भूमि के ऊपर सीधे ग्रोथ करता है। यानी मान लीजिए कि हई हो गल मिट्टी, आई मिट्टी के ऊपर ग्रोथ करता है। कभी आप लोग क्रिकेट खेलने गए होंगे, चाहे आपको पिताजी बोले हैं कि वो तनी द्वार पर घास बा, तनी उखाड़ के तनी साफ कर दो, तनी भले करने का मन नहीं करता है, लेकिन पिताजी की तो बात तो मानना ही पड़ेगा ना, तो बाद लगेगा बेल्ट चप्पलें पड़ने लगेगा देह पर। तो क्या होता है कि ये जब दूब घास देखे होंगे, जब उखाड़ते हैं एक जगह से, हमारे तक दूर तक फैले उखड़ते चले जाता है, जिससे क्या मालूम चलता है कि ये कहाँ तक फैले, आप लोग चाहते हैं हुआ तक फैलल है। हाँ, तो वो जो होता है ना घास, उसमें पाया जाता है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये भूमि है, आपके सामने पिक्चर में देखिएगा, तो ये ताना है, इन पर पाया गया पर्वसंधिया, तो इनमें जड़ उत्पन्न हुआ और यहाँ से क्या बन गया, ताना बन गया। फिर यहाँ पर पाया गया नोड, क्या पाया गया, नोड, इसको बोलते हैं पर्वसंधिया। फिर यहाँ से ताना आगे बढ़ेगा, फिर नीचे जड़ बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, पौधा बनेगा। ये सब लीफ है, हरा कलर का है, ये सब पत्ता है। अब हम लोग पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, कभी लगेगा, हम लोग भी डिजिटल बोर्ड लगेगा तो आपको बेहतरीन वीडियो और पिक्चर के द्वारा समझाया जाएगा। लेकिन अभी अपने भाषाओं समझाना मेरा मजबूरी है, लेकिन उसको भी बेस्ट देने का प्रयास हम कर रहे हैं।
चलिए, जबकि इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा ऊपरी भूस्तरीय का दूब घास। और घास जो भी नहीं बोले, जब क्रिकेट खेलने गए तो वहाँ पर घास उखाड़े होंगे, चाहे द्वार पर घास उखाड़े होंगे, तो वही हो जाएगा दूब घास। खट्टी बुट्टी पौधा है, खट्टी बुट्टी क्या है? पौधा है। सेंटेला, ये सब पौधा है, याद रखिएगा। क्या बोला मैंने? दूब घास, खट्टी बुट्टी, सेंटेला, ये ऊपरी भूस्तरीय का होता है। ठीक है, अब इसको आप लैंग्वेज में लिखिए। 2 नंबर देखें, लिखिएगा, यह पतली तथा विसर्पी, पतली तथा विसर्पी होते हैं जो मिट्टी के सतह पर, कच्ची मिट्टी के सतह पर या भूमि के सतह पर क्षैतिज, कच्ची क्षैतिज वृद्धि करता है। क्या करता है? क्षैतिज वृद्धि करता है। इन पर पाए जाने वाला पर्व संधियां, क्या संधियां? पर्व संधियां से जड़ों का विकास होता है। क्या विकास होता है? जड़ों का विकास होता है। लिख लिए, जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। देखिए, लैंग्वेज आपको बहुत कम परीक्षा में पूछा था, लेकिन एग्जाम्पल अब बड़ी पूछा जाता है परीक्षा में। ये आपको मई के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा। मई के एग्जाम में जो होने जा रहा है नीट का, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दूब घास, खट्टी बुट्टी, सेंटेला। मैं 2-3 में बोल चुका हूँ, आप भी बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, आपको नेक्स्ट मिलेगा अंतः भूस्तरीय, यानी इंग्लिश बोलते हैं सॉकर। क्या बोलते हैं? सॉकर। देखिए क्या होता है, इसके एग्जाम्पल होता है पुदीना, गुलदाउदी, मिंट। ये सबसे पहले इसकी जो खासियत ये है कि जो भूमि होता है ये थोड़ा सा भूमिगत होते हैं। इसका नाम है अंतः, यानी अंदर। ये भूमि के अंदर ग्रोथ करेगा और फिर वहाँ से जो पर्सन जहाँ पाई जाएगी वहाँ से जड़ निकलेगा नीचे की तरफ और ऊपर पौधा निकलना स्टार्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पुदीना। पुदीना तो बहुत आज के डेट में पवन खेसारी तो चमका दिया है पुदीना का, तो हर एक लड़का के बारे में है पुदीना, है कि नहीं? आगे देखिएगा, तो इसके बारे में लिखिएगा। 3 नंबर देखें, हाँ 3 नंबर देख लिखिए, ये तना ऊपरी भूस्तरीय के समान होता है। लिखिएगा, ये तना ऊपरी भूस्तरीय के समान होता है, लेकिन ये भूमिगत होते हैं। एक मतलब भूमि के अंदर ग्रोथ करता है। क्लियर है? हो गया। कुछ दूरी पर भूमिगत वृद्धि करते हैं, यानी कि कुछ दूरी तक वृद्धि के अंदर ग्रोथ करेगा, भूमि के अंदर ग्रोथ करेगा। हो गया। कुछ दूरी तक भूमिगत वृद्धि करते हैं। इन पर पाए जाने वाली पर्वसंधियां, लिखिए, इन पर पाए जाने वाले पर्वसंधियां पर अपस्थानिक, जैसे आप प्रकंद में पढ़े होंगे, चाहे थी में घनकंद में, चाहे आपको ना सलकंद में पढ़े हैं। सलकंदों में ना देखिएगा, इसके एग्जाम्पल था लहसुन प्याज। लहसुन प्याज देखिएगा नीचेवा धागा लेखा रहता है, झोटा लेखा निकला होता है कि नहीं? तो वो जो होता है ना वाइट कलर के, वो भी एक प्रकार का अपस्थानिक जड़ होता है। तो यहाँ पर भी क्या पाते हैं? अपस्थानिक जड़ें होते हैं। क्या होते हैं? अपस्थानिक जड़ विकसित होते हैं जो नए पौधे का विकास करते हैं। क्या करते हैं? नए पौधे का विकास करते हैं और कुछ दूर जाकर मातृ पौधा से अलग हो जाते हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल देखिएगा, पुदीना, गुलदाउदी, मिंट, ये आपका उदाहरण है, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम, भूस्तरीय। कैसे रहेगा? भूस्तरीय। चलिए, ये क्या होता है भूस्तरीय? ये भूमि पर नहीं, ये थोड़ा सा भूमि के ऊपर है, भूमि थोड़ा सा ऊपर है। ये ताना होता है विकसित, और वो ताना जहाँ पर पाया जाएगा पर्वसंधियां, वहाँ से क्या निकल के पौधा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पौधा रूप में बन जाता है। जैसे मान लीजिए हर सब मिट्टी है, क्या है? मिट्टी है, सब ऐसे मिट्टी है। ये क्या होगा? ऊपर ताना बनेगा। ठीक है, ये वायवी होता है और ऊपर ग्रोथ करता है, और वहाँ से जड़ निकलेगा। जड़ थोड़ा सा भूमि में टच करेगा और वहाँ से एक पौधा विकसित होगा। इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। 4 नंबर देख लिखिएगा।
देखिएगा, यह मातृ पौधा से वायवीय वृद्धि करते हैं। अब आकाश में, आसमान में ना, भूमि के ऊपर जड़ रहेगा तब ना काम होगा जी। वायवीय वृद्धि करते हैं तथा प्रत्येक दिशा में, कच्ची में, प्रत्येक दिशा में, सगरो, प्रत्येक दिशा में निकलते हैं। इनके तनों पर पाई जाने वाले पर्णसंधियाँ, इनके तनों पर पाई जाने वाली पर्णसंधियाँ जो मातृ पौधा से कुछ दूरी होकर नए पौधे का विकास करते हैं, और यह भी क्या होता है, कुछ दूरी पर जाकर अलग हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रॉबेरी। बाकी हम लोग आज क्लास इतना हो गया, हम लोग अर्धवायवीय के टॉपिक को पढ़ लिए। आपको बोल के मैं खुद लिखवा दिया। नोट्स सामने इसलिए रखना पड़ जाता है, किसी को मालूम होता है कि आप नोट्स पढ़ा रहे, भाई ये बताओ, अब जो डिजिटल बोर्ड में सब तो लिखा रहता है, अच्छा लगता है कि नहीं? तो इसलिए अच्छा लगता है, मजबूरी होता है, क्या है कि बोर्ड पर लिखा रहता है, और लिखा तो वहाँ पर आपको नोट कर सकते हैं। और आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को हम खुद किताब से देखकर नोट्स लिखवा रहे हैं, आपको नोट्स बना लीजिएगा, मेरी बातों को नोट करके, बेस्ट होगा। एग्जाम मानी गारंटी के साथ आपके बोर्ड में, जो यूपी में एग्जाम होने जा रहा है, नीट के एग्जाम में होने जा रहा है, और किसी भी कंपटीशन के लिए भी ये सवाल टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आज जानते हैं, आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट।